हेडिंग दे दिया आप लोग। अभी आज हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्सन करेंगे। हाँ, न्यू चैप्टर लिखना तुम लोग। सबसे पहले मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, dispersion helps in finding measure of dispersion helps in finding out the variability of the data, variability of the data, full stop देके लिखना, full stop देके लिखना। the degree to which WHICH, the degree to which numerical data tends to spread about, spread about an average value, spread about an average value is called the dispersion of the data, is called the dispersion of the data, dispersion of the data। इसके बाद आप लोग लिखोगे dispersion of the data के बाद इसमें there are two type of measure of dispersion, there are two types of measure of dispersion, two types of measure of dispersion। measure of dispersion के दो टाइप होते हैं। नंबर 1 लिखना, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, और दूसरा लिखना नंबर 2 रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मेजर ऑफ डिस्पर्सन के कितने टाइप हुए? 2। अब हम लोग एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन में क्या क्या हमें टॉपिक पढ़ना है ये हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये 2 लिख लो आप लोग। लिखना हो गया? अब लिखना हो गया तो अगेन से आप नंबर 1 हेडिंग दे दो, इसको अंडरलाइन यहां पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो और फिर से एक बार आप लोग एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन हेडिंग दे दो नंबर 1 दे करके। ठीक है, दे दिए हो। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन में आपको क्या क्या पढ़ने हैं इसके अंदर? पहला आपको पढ़ना है नंबर 1 रोमन में लिखना रेंज। नंबर 2 आप लिखोगे इसमें क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। नंबर 3 आप लिखोगे, हाँ क्या बोले हो, मीन डेविएशन। और नंबर 4 आप लिखोगे स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन और नंबर 2 आप लिखोगे रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन, इसके अंदर हमें नंबर 1 पढ़ना है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज,
नंबर 2 हमें पढ़ना है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल। नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ये अभी हम सीख रहे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और नंबर 4 पढ़ेंगे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को कोएफिशिएंट ऑफ हम लोग वेरिएशन भी बोलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी इसे बोलते हैं। ये पूरा लिख लो आप लोग। कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक एक करके यहां से चालू करेंगे, लेकिन कुछ इसके बेसिक्स चीजें आप लोग को लिख लो एक बार। एक हेडिंग देना नीचे आप, अगर ये लिखना हो जाए तो। हाँ, लिखना डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। एब्सोल्यूट एंड relative measure of dispersion, MEASURE, measure of dispersion। नंबर 1 लिखना, इसमें रोमन का नंबर 1 दे करके डिफरेंस लिखोगे। हाँ, लिखना absolute measure are dependent on the absolute measures are dependent on the units of the variable, dependent on the units of the variable under consideration, whereas the relative measure of dispersion, whereas WHEREAS, whereas the relative measure of dispersion are unit free, okay। सेकेंड एंड लास्ट डिफरेंस लिख लो, आर यूनिट्स फ्री। सेकेंड एंड लास्ट डिफरेंस लिख लीजिए आप लोग। इसमें लिखना compared to absolute measure of dispersion, compared to absolute measure of dispersion, compared to absolute measure of dispersion, कॉमा दे के लिखना relative measure of dispersion are, कॉमा दे के लिखना relative measure of dispersion are difficult compared to जी relative measure of dispersion are difficult to compute and comprehend। मैं एक बार अगेन रिपीट कर दे रहा हूं ये पॉइंट को। कंपेयर टू एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, फिर कॉमा है, फिर लिखना है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन आर डिफिकल्ट टू कंप्यूट एंड कंप्रीहेंड। ओके, अब माय डियर स्टूडेंट्स आप यहां पे ध्यान दीजिए, आपको एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन में 4 टॉपिक पढ़ने हैं और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन में भी 4 टॉपिक पढ़ने हैं, है ना। तो हम लोग सबसे पहले इसका एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन का नंबर हमने 1 दिया है, 1 का 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं।
न्यूमेरल 1 में रोमन 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले रेंज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये इतना 8 टॉपिक कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। बट ये इतना जल्दी नहीं होगा, इसके अंदर भी बहुत सारे सब पार्ट्स मिलेंगे आपको। देखिए, इसमें रोमन का नंबर 1 देके हम लिखेंगे यहां पर रेंज। ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। 1 का 1 आप लोग सिर्फ इतना दे दो, 1 का 1 लिख के रेंज लिख दो। ये दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, ब्लैक वाला है ना। 1 का 1 लिख के रेंज दे दो। इसका फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट रेंज और रेंज। एब्सोल्यूट रेंज को हम लोग सिर्फ रेंज भी बोलते हैं, इक्वल टू लोअर लिमिट बाय मैक्सिमम लिमिट बाय मैक्सिमम लिमिट बाय मिनिमम लिमिट, ठीक है। ये लिख दो। मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट, ये लिखा है मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट। मैक्सिमम MAXI होगा, ओके। मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट। और यहीं पे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का भी फॉर्मूला लिख लो। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज और रिलेटिव रेंज इक्वल टू फॉर्मूला होगा एब्सोल्यूट रेंज बाय सम ऑफ, ये मत लिखो, आसान फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है ना। L माइनस एस बाई L प्लस एस लिख लो, वेयर L इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू और S इक्वल टू स्मॉलेस्ट वैल्यू। L माइनस एस बाई L प्लस एस। अभी इसके ऊपर हम लोग सम भी करेंगे। लिखना सम्स इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, दोनों ही फाइंड करना है। फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द वेट्स WEIGHTS, weights of 10 students from the following data, डेटा के बाद कोलन देके नीचे लिख लो। और मैं एक नंबर को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, तो एक नंबर को एक बार में सुन के लिखना है और कॉमा देके लिखते जाना है। कितने जन का बोलूंगा? 10 जन का बोलूंगा। 10 नंबर में बोलने वाला हूं। पहला 41,
20, 15, 15, 65, 73, 84, 53, 35, 71, 55। ठीक है, क्या बोले? असेंडिंग में अरेंज करके भी लिख सकते हो। ऐसा असेंडिंग में अरेंज कर लेने से हमारे लिए बहुत सुविधा होता है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू जल्दी से मिल जाता है। तो ऑल द फर्स्ट वी शुड अरेंज द गिवन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए, आप असेंडिंग ऑर्डर में इसे लिख लो। यहां पे हम लिखेंगे अरेंजिंग द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है? एक एक करके बोल दो। 20 के बाद 35, 41, 53, 55 के बाद 65, 7। देखो बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जो नंबर सबसे छोटा होता है उसे सबसे पहले लिखते हैं, उससे बड़े नंबर को उसके बाद, उससे बड़े नंबर को उसके बाद, और ऐसे करते करते सबसे बड़े नंबर को सबसे लास्ट में लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें रेंज निकालना बहुत आसान हो जाएगा। रेंज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? 84। और व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? 15। व्हाट इज द आंसर? 69। ये हमारा आंसर है। और ऐसे ही मेजर ऑफ रेंज निकालेंगे हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, है ना। ये हो जाएगा L माइनस एस बाई L प्लस एस। तो यहाँ लार्जेस्ट नंबर इज 84, स्मॉलेस्ट नंबर इज 15, और 84 प्लस 15 ये हो जाएगा आपका 69 बाई 99। 3 के टेबल से ये कटेगा क्या? या कटेगा नहीं तो आप डिवाइड करके बोल सकते हो। 0.696 ये आंसर हो जाएगा। 0.696। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझने में दिक्कत है? ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। लिखना फाइंड द रेंज। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज of the marks obtained by 100 students given below। obtained by 100 students given below। कैसे दिया हुआ है 100 स्टूडेंट्स का मार्क्स? थोड़ा ध्यान दो आप लोग बोर्ड पे। ये मार्क्स का रेंज है, पहले से ये दिया हुआ है। डेटा आप बोर्ड से लिखोगे। अब 100 नंबर तो लिख नहीं सकते हो ना, ऐसे लिखोगे। मार्क्स
और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, मार्क्स में आप लिखोगे यहां पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और 90 to 100। ठीक है, 100 स्टूडेंट्स हो गए। 0 से 10 नंबर के बीच नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 13। आजकल बच्चे देखो कैसे हो गए, 13 बच्चे 0 से 10 के बीच नंबर लाए, 13 स्टूडेंट्स। उसके बाद से 10 से 20 के बीच नंबर लाने वाले 8 स्टूडेंट्स हैं। 20 से 30 के बीच 7 स्टूडेंट्स हैं। 30 से 40 के बीच 10 स्टूडेंट्स हैं। 40 से 50 के बीच 11 स्टूडेंट्स हैं। 50 से 60 के बीच 23 स्टूडेंट्स हैं। और 60 टू 70 के बीच 18 स्टूडेंट्स हैं। हाँ? रुको, 0 से 10 13 है, 10 से 20 8 है, 20 से 30 7 है, 30 से 40 10 है, 40 से 50 11 है, 50 से 60 23 है, 60 से 70 कितने हैं? 18, 70 से 80, 70 से 80 कितने हैं? एक मिनट रुक जाओ, 70 से 80 है तुम्हारे 10। यहीं पे तुम्हारा ये 100 इसको ऐड करो, 100 कंप्लीट हो रहा है क्या? हो रहा है ना? ये नहीं होगा, ये वाला वो हम जोश जोश में लिख दिया था, ठीक है, वो होगा नहीं। यहीं पे 100 कंप्लीट हो जा रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लिख लो इसको। यहां पे एल बताना सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? 23 है। यानी नंबर्स ये तो मार्क्स ये वाले हैं ना यहां पे, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो आपको जो ये लेना है लार्जेस्ट वैल्यू, सबसे हाईएस्ट मार्क्स कहां तक गया है? 70 से 80 तक भी नंबर लाए हैं बच्चे, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स कहां तक गया है? 80 तक गया है। 70 से 80 के रेंज में है, तो ऐसा तो कोई नेसेसिटी नहीं है ना 80 तक है, 70 to 80 है। ऐसा भी हो सकता है किसी बच्चे का 80 आया हो। वैसे लोग 10 जन हैं, और एकदम 0 लाने वाले भी लोग हैं। 0 to 10 है, तो ऐसा मतलब नहीं कि 0 से 10 के बीच ही नंबर लाए होंगे, 0 भी ला सकते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं? यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर है 80 और स्मॉलेस्ट कितना है? 0, ठीक है। अब हम लोगों को रेंज निकालना है। रेंज इक्वल टू हो जाएगा L माइनस एस, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो 80 माइनस 0, 80 माइनस 0 80, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है L माइनस एस बाई L प्लस एस। ये 80 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 80 प्लस 0, 1 हो गया।
देखो अब हम लोग लिखेंगे नए टॉपिक में जा रहे हैं। लिखना, हेडिंग देना क्वार्टाइल डेविएशन, हेडिंग लिखना क्वार्टाइल डेविएशन डेविएशन और सेमी क्वार्टाइल डेविएशन। सेमी क्वार्टाइल डेविएशन है, सेमी क्वार्टाइल रेंज लिख देना, सेमी क्वार्टाइल रेंज। क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी क्वार्टाइल रेंज। क्या हो गया, इतना खुश है तुम? लिखना, इसके हेडिंग लिखने के बाद नीचे लिखोगे क्वार्टाइल डेविएशन इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन। क्वार्टाइल डेविएशन इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन based on upper quartile, based on upper quartile, based BASED, based on upper quartile। अपर क्वार्टाइल को ब्रैकेट में Q3 लिखोगे ऐसे, Q3 अपर क्वार्टाइल को Q3 एंड लोअर क्वार्टाइल वैसे ही ब्रैकेट में Q1, ब्रैकेट में Q1 ऑफ अ सीरीज। ओके, फुल स्टॉप देके लिखना। इट इज हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, इट इज हाफ of the difference between, half of difference between the upper quartile and the lower quartile, half of the difference between the upper quartile and lower quartile। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला आप लिख लो, क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू Q3 माइनस Q1 बाई 2, Q3 माइनस Q1 बाई 2। और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1। और एक फॉर्मूला लिख लो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1 इंटू 100। Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1 इंटू 100। डन।
लिखना नीचे हेडिंग सम्स करने के पहले कुछ प्रॉपर्टीज या क्वार्टाइल डेविएशन का उसको लिख लो, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं तो उसमें आपको मार्क करने के लिए आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, और अंडरलाइन कर देना इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, अंडरलाइन प्रॉपर्टीज ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन लिखना। इसमें रोमन का नंबर 1 देके लिखिएगा। इट इज द बेस्ट मेजर, इट इज द बेस्ट मेजर of dispersion, it is the best measure of dispersion, best measure of dispersion for open end distribution, for open end distribution, open end distribution। नंबर 2 में लिखिएगा आप लोग, नंबर 2 में it is less affected due to, it is less affected due to sampling fluctuations, due to sampling, sampling, sampling fluctuations, sampling fluctuations, sampling fluctuations। Number 3 and last, if the two variables x and y, small x and small y देना है, x and y are related के बाद ये बोर्ड से लिख लेना, y equal to a plus bx, y equal to a plus bx, where a and b are constants, then qd of y, QD का मतलब क्या? QD का मतलब क्वार्टाइल डेविएशन, QD of y इक्वल टू मोड b इंटू QD of x इंटू QD of x। ये भी फॉर्मूला है, बाद में यूज करेंगे हम लोग, एक सम में इसे भी लिख के रख लो। QD of y इक्वल टू मोड b, इसको मोड बोलते हैं। 2 लाइन के बीच कोई नंबर अगर लिखते हैं तो इसको मोड x पढ़ते हैं, मॉड्यूलस, MODE। लिख लियो आप लोग क्या? नो सर। लिखना। अब सम्स करेंगे हम लोग। कैलकुलेट द, किससे नंबर 4 होगा ना, 3 होगा। अभी तक 2 ही सम हम लोग किए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 लिखना। कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन, कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन। क्वेश्चन का नंबर कौन देगा? Calculate the quartile deviation and coefficient of quartile deviation, and coefficient of quartile deviation, and the coefficient of quartile variation, and the coefficient of quartile variation from the following data, from the following data। डेटा आप बोर्ड से लिख लो, ठीक है।
एज इन ईयर्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एज इन ईयर्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में होगा नंबर ऑफ मेंबर, लिख लो नंबर ऑफ मेंबर। देखो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 3, 61, 132, 153, 140, इसके बाद 51 एंड 3। डन। देखो इसे हम लोग कैसे करेंगे, एक बार मैं इसे एक टेबल में लिख देता हूं, समझाना है। मैं ऐसे तुम लोगों का हॉरिजेंटल फॉर्म में भी कर सकता हूं, बट तुम लोगों को समझाने में दिक्कत होगा, पहला सम्स है ना। एक बार वर्टिकल टेबल बना लेते हैं, फिर इसे मैं समझाता हूं। नंबर ऑफ मेंबर्स दिया हुआ है 20 से लेकर 80 है ना, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। 20 नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है उसमें, 3 है। फिर कितना है 61 जी, 132, 153, 140, 51, 3। यहां पर हम लोग CF फाइंड कर लेंगे। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है, पहला का पहला सेम टू सेम लिखते हैं हम लोग, फिर इसमें इसको ऐड करके यहां लिखेंगे, फिर यहां का आंसर इसके साथ ऐड करके इधर लिखेंगे, ऐसे जाते हैं। हाँ, तो इसके बाद 63 आएगा, 195, 195 में हम लोग 153 ऐड करेंगे तो ये तो 64 होगा पहला, 196, 196 इंटू 153, सॉरी प्लस 153, 349, 349 प्लस 140, 489, 543, और इसका भी हम लोग टोटल करेंगे तो उतना ही आएगा। इसको n इक्वल टू बोलते हैं 543, n इक्वल टू। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। देखो पहले हमें Q1 फाइंड करना है। Q1 मतलब होता है क्वार्टाइल 1, लोअर क्लास। Q1 को हम लोग क्या बोलते हैं, Q1 लोअर क्लास। Q1 का फॉर्मूला देखो क्या होता है बच्चों,
मैं इस स्पेस को यूज करता हूं यहां से। Q1 इक्वल टू फॉर्मूला होता है हम लोगों का वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाई 4th आइटम। तो n की जगह पे क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ 543 प्लस 1 बाई 4th आइटम। ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ, ऐड करके बाई 4 कर दो जी, 136th आइटम। अब आप देखो 136 इसमें किसके किसके बीच फॉल करेगा, इसके और इसके करेगा ना। तो आपको तो गिरना आता है, कैसे जाते हैं इधर, इन दोनों के बीच फॉल करेगा 136, यू इन दोनों के बीच फॉल करेगा। तो ऐसे हम लोग जाते हैं, फिर क्या होता, समझ गया ना, और नीचे गिरेंगे तो हमारा Q1 आ जाएगा 40। Therefore Q1 इक्वल टू 40। Q1 हमें पता चल गया। अब Q3 निकालेंगे। हाँ, ये समझ आ रहा है? श्योर? पूछूंगा छुट्टी के बाद। हाँ, उसके बाद Q3 का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ 3n प्लस 1 बाई 4th आइटम। ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ 543 प्लस 1 बाई 4th आइटम। ये हो जाएगा 136 इंटू 408th आइटम। और 408 देखो किसके किसके बीच फॉल करेगा, इन दोनों के बीच। फिर यहां से जाओ, यस। और Q3 इक्वल टू कितना हो गया, 60। कभी इस बिल्डिंग के ऊपर से तो गिरो नीचे। Q3 इक्वल टू 60। Q3 इक्वल टू 60। अब तो कोई भी बोल देगा। उसके बाद अब हम लोग फाइंड करेंगे, इतना होने के बाद अब फाइंड करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 बाई 2 हो जाएगा 60 माइनस 40 बाई 2, 20 बाई 2 इक्वल टू 10 होगा। उसके बाद और एक चीज उसमें फाइंड करना था, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ QD बोले तो क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। ये हो जाएगा Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1। ये हो जाएगा 60 माइनस 40 बाई 60 प्लस 40, 20 बाई 100, 0.2। और हम लोग कर देंगे कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल वेरिएशन, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल वेरिएशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1 इंटू 100 होता है ना। तीसरा मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया था वो मैंने यही लिखवाया था ना, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल वेरिएशन का। अभी चेक करो कॉपी में बैक में जाके, Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1 इंटू 100
माय डियर स्टूडेंट्स, आपको Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1 का आंसर पता है, उसमें सिर्फ 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मैं 0.2 इंटू 100 लिख सकता हूं, कोई रोक पाएगा? 20 आंसर जी। हो गए बच्चों, अगले सम पे आओ। कॉपी नहीं कर पाए, जल्दी करो। अगले क्वेश्चंस को लिखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, calculate the quartile deviation, and the coefficient of quartile deviation. Calculate the quartile deviation and the coefficient of quartile deviation. From the following data, calculate the quartile deviation and the coefficient of quartile deviation. बस ओके, बाकी डेटा आप बोर्ड से लिख डालो। देखो wages and number of workers 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। इसमें आप लिखोगे
20, 45, 85, 160, 70, 55, 35 and 30. इसका CF भी यहीं पर फाइंड कर ले। अब तो आप लोग थोड़े स्मार्ट हो गए हो। यहां पर आप ऐड करोगे तो टोटल में n इक्वल टू क्या आएगा, इन सबको ऐड कर दो। नंबर ऑफ वर्कर्स को n बोलते हैं, मतलब टोटल n संख्या कितने हैं इनके, n इक्वल टू टोटल कितने हैं। जी 500। नंबर ऑफ वर्कर्स है 500। CF फाइंड करते हैं यहीं पर। CF को हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF ये होगा 20, 65, 150, बोल दो 435 क्या, 500। ओके देखो यहां पर थोड़ा अलग बनेगा क्योंकि क्लास है ना इनका, तो थोड़ा सा अलग निकलेगा ये। Q1 इक्वल टू, Q1 को हम लोग लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं ना, Q1 इक्वल टू लोअर क्वार्टाइल इक्वल टू फॉर्मूला होगा n/4, मतलब 500/4 हो जाएगा 125। और 125 किसके किसके बीच फॉल करेगा, इसके और इसके। तो इधर क्लास कौन सा होगा, हम लोग नीचे गिरते थे, मतलब इस बार आगे जाएंगे। अगर इसी को हम सजा के लिखते तो नीचे फॉल करते तो ये आता ना। ओके तो यहां पर क्लास हो जाएगा इट लाइज इन द क्लास 22, 30। अब यहां पर F कितना लेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास कितना हो जाएगा, इस क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 85 है। CF इसका कितना लेंगे, क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके एक पहले वाला लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है ना प्रीवियस का लेते हैं, मतलब इस क्लास के पहले का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे एक पहले वाला, तो 65 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद I मतलब H यहां पर कितने का है, हाइट क्लास का 10-10 का गैप है ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 10-10 का गैप है। अब Q1 का फॉर्मूला होता है आपका L प्लस n/4 माइनस CF/F इंटू H। L मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, और अपने क्लास का ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट में कितना लिखेंगे 20 प्लस n/4 का वैल्यू हमें पता है 125, 125। CF का वैल्यू पता है 65, F का वैल्यू है 85 और इंटू 10, तो ये हो जाएगा 20 प्लस ये 125 से 65 जाएगा तो कितना आएगा 60, 60 इंटू 100 600, 600/85 करो, 60 इंटू 10 तो 600 हुआ ना, तो 600/85 तो बोल रहा हूं मैं, 60 इंटू 10 बोला, हाँ
7.05, तो ये हो जाएगा 20.05 के बाद क्या है 05 के बाद 88 है, तो एक नंबर बढ़ा के लिखते हैं। कब सीखेगा ये 06, एक नंबर बढ़ा के लिखोगे तो ऐड कर दो, ये आ जाएगा 27.06। तुमको समझ आया? पहले इसको सॉल्व कर लिया, इसमें से इसको माइनस किया, 10 से इंटू किया, डिवाइड बाई 85 किया, तो ये आया। कैलकुलेटर पे ये सब करना है, कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ है। और फिर 20 के साथ ऐड कर दिया, Q1 फाइंड हो गया। अब ऐसे ही क्या फाइंड करेंगे Q3। समझा है? Q3 फाइंड करेंगे। देखो बच्चों, Q3 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो Q3 के लिए हम लिखेंगे 3n/4, तो 3 इंटू 500/4 कितना हो जाएगा 600, है ना? कितना आएगा 600। श्योर हो? $375 आएगा। 375 देखो किसके किसके बीच फॉल करेगा, इसके और इसके, तो इसका क्लास क्या होगा 42 50। देखो मैं कितना जल्दी जल्दी वाला सम्स कर रहा हूं। इसका फ्रीक्वेंसी कितना लिखेंगे 70। CF कितना होगा एक पहले वाला 310, H 10 होगा। अब फॉर्मूला लिख लो Q3 इक्वल टू 3n/4, वैल्यू पुट करना है। लोअर लिमिट यहां पर कितना लिखेंगे 40, 3n/4 कितना है 375, CF कितना है इसका 310, और F कितना है इसका 70। बच्चों देखो इसको सॉल्व करके आएगा कितना, ये 10 से 10 कैंसिल कर दो, 375 से 310 जाएगा तो 65, 65/7 करो, 65/7 ये आएगा 49.28। 28 के बाद क्या था? जब बोला हूं कि 5 या 5 के ऊपर का नंबर आएगा तो एक नंबर बढ़ा के लिखना है। ये सुधार कर लो, नहीं तो अगली बार से सिर्फ ये निकल गया। अब हम लोग यहां पे फाइंड करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। हमें क्या क्या फाइंड करना था, क्वार्टाइल डेविएशन, और इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1/2। Q3 हमारा कितना है भाई 49.29 माइनस 27.06/2 माइनस करके बाई 2 करके कितना आएगा 11.115। ठीक है। और ऐसे हमें एक चीज और निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल यहां पे फाइंड करते हैं, जगह है। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल
फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1, है ना, इंटू 100। क्या फाइंड करना था हमें? अच्छा, कोएफिशिएंट सिर्फ फाइंड करना है ना, इंटू 100 नहीं होगा तब। तो ये हो जाएगा हमारा 49.29 माइनस 27.06 डिवाइडेड बाई 49.29 प्लस 27.06। एक को माइनस दूसरे को प्लस करके 22.23 डिवाइड करके क्या आएगा जी? 0.2912 है ना, 0.2912 आएगा। डन। समझ नहीं आया? लिखना नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द अप्रोप्रिएट मेजर, क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेट द अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। कैलकुलेट द अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्सन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा कहां से लिखेंगे? बोर्ड से। इनकम और नंबर ऑफ पर्सन। Less than 35, 14, 35 से 37, 62, 38 से 48, 99, 41 से 43, 18 and over 43, 17।
सॉरी 7। बस एक क्वेश्चन लिख लो और इसको हम लोग सॉल्व अगले क्लास में करेंगे। हाँ, ओ गलती लिख दिया हूं क्या? 48 है ना? 35 से 37, 38 से 48, 49 से होगा ये, है ना? एक मिनट रुक जा। 37 से 48 ये गलती हो गया यहाँ पे। 38 से 41 होगा ये। लिखना 40 करेक्ट कर लो। 38 से 40 होगा और 41 से 43 होगा और ओवर 43। और करेक्शन करके लिख लो। सम्स में कुछ करेक्शन करना है, रेड कलर से जो लिखा है उसे करेक्शन करना है। ठीक है, आज इतना ही रहने दो, अगले क्लास में इसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।